नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। आज विशेष खबर में बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश में हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, जहां एक और हवा निकल गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में आते आते न्याय यात्रा के दौरान सपा और कांग्रेस में गठबंधन हो गया। सपा 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये भी डिसाइड हो गया है कि कौन सी पार्टी किस किस जगह से अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन देखना होगा कि समाजवादी पार्टी को ज़्यादा फायदा होता है या फिर कांग्रेस को। अब आते हैं आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एविलेंच आया है, जिसमें एक विदेशी पर्यटक की मौत हो गई है। लगातार कश्मीर में हो रही बर्फबारी के चलते सैलानी खूब मस्ती कर रहे हैं, लेकिन एवलांच से भी बचकर रहिएगा। दूसरी आज की महत्वपूर्ण खबर है, आईपीएल का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग अलग अलग दिन मैच खेले जाएंगे, लेकिन फिलहाल 20 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया गया है और कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे आईपीएल का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। कुछ मैच रह गए हैं जो लोकसभा चुनाव की तिथियां आने के बाद ही घोषित किए जाएंगे। अगली सुर्खी है, काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी शुक्रवार को हजारों करोड़ की परियोजनाएं अपने लोकसभा क्षेत्र वासियों को सौंपने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार प्रधानमंत्री आते और जाते रहते हैं और यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ विकास पर फोकस किए हुए हैं। अब आते हैं आज की विशेष खबर पर। यूपी में दो लोंडे यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी। अखिलेश यादव ने आगरा में राहुल गांधी की पैदल चल रही न्याय यात्रा में शामिल होने की घोषणा कर दी है और अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि अंत भला तो सब भला। हालांकि इससे पहले एमपी के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जिस तरह से कांग्रेस पर तंज कसे थे, उससे लगने लगा था कि बात नहीं बनने वाली है। कांग्रेस ने एमपी के चुनाव में बड़े भाई की भूमिका नहीं निभाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। लेकिन इस सब के पीछे मास्टरमाइंड बताए जा रहे थे कमलनाथ। आजकल चर्चाएं होने लगी हैं, कमलनाथ अब कमल थामने वाले हैं। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लगभग पूरी स्ट्रेटेजी बीजेपी की तय हो चुकी है और कमलनाथ को लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ज्वाइन कराई जाएगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अब समझाते हैं यूपी में लोकसभा की 80 सीटों का गणित। समाजवादी पार्टी ने 63 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वो भी कांग्रेस के साथ। और कांग्रेस को बड़ा दिल करते हुए 17 सीट अखिलेश यादव की ओर से पेश कर दी गई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे अहम सीट कही जाने वाली गौतम बुद्ध नगर यानी सबसे हाईटेक सीट पर सपा ने अपनी दावेदारी की है। इस वक्त गौतम बुद्ध नगर में भाजपा में भी टिकट को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मौजूदा भाजपा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को भाजपा रिपीट करेगी या नहीं, ये तो अभी टाइम बाकी है और वक्त ही बताएगा। भाजपा की ओर से भी टिकट लेने के लिए कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि भाजपा के कई नाराज नेता सपा का दामन थामकर गौतम बुद्ध नगर से लोकसभा की ताल ठोक सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हक से कहती है मुस्लिम वोट हमारा है।
न जाने ऐसा क्यों गलतफहमी है। हालांकि इसी को ध्यान में रखते हुए सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया है ताकि यूपी में मुस्लिम वोट ना बिखरे। यादव मुस्लिम के साथ साथ ब्राह्मण और कई उच्च जातियों को दोनों पार्टियां जोड़कर देख रही हैं। देखना ये होगा कि कांग्रेस के साथ दलित आता है या नहीं। पहले भी गठबंधन देख चुके हैं, दोनों ही पार्टियों को नुकसान हुआ था और राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव ने कहा था यूपी की तस्वीर बदलेंगे दोनों लौंडे। खैर, अब लोकसभा चुनाव में दोनों की छवि दांव पर लगी है। प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्तक्षेप के बाद ये गठबंधन हो पाया है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।